Hello students, good evening. So today we are going to talk about the renin, angiotensin, aldosterone system. Okay, and it is one of the most important physiological system of the body which is doing a lot of function. But most important is this system regulate the blood pressure. Okay, so let us start how this system work and how this system रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से यह जो रास सिस्टम है वह ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड कौन सी कंडीशन में यह क्या होगा, एक्टिवेट होगा. ओके, उसे समझते हैं. तो देखिए, जब ब्लड के अंदर ओके, तो इन ब्लड के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो जब साल्ट का कंसंट्रेशन कम है मीन सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, अगर सोडियम का कंसंट्रेशन कम है तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोनेट्रियम. ओके, एंड वाटर का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में कम है मीन्स वाटर कम, ब्लड की वॉल्यूम कम एंड ब्लड प्रेशर कम. ओके, तो जब ब्लड प्रेशर कम है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटेंशन. ओके, एंड जब ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या है, कम है, तो इस कंडीशन में कौन सी अपरेटस एक्टिव होगा, तो यहाँ पे एक्टिव होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. ओके, तो यह ध्यान में रखना है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. पूरा नाम लिख देता हूँ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में एक्टिवेट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. तो अगर हम बात करें किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है इन ईच किडनी एंड हर नेफ्रॉन के पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होगा. ओके, जो अभी यहाँ पे देखूँगा, तो हर नेफ्रॉन के पास बीपी मेजरिंग डिवाइस प्रेजेंट होगा एंड ये जो बीपी मेजरिंग डिवाइस प्रेजेंट होगा एक्टिवेट कब होगा, जब ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो. ओके, जब बीपी कम हो मीन्स ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट कम हो, तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, बीपी मेजरिंग डिवाइस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरोरिसेप्टर. ओके, वह क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एंड जब वह एक्टिवेट होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, रेनिन. यह ध्यान में रखना, यहाँ पे डबल एन नहीं है, सिंगल एन है. तो क्या यहाँ से क्या रिलीज होगा, रेनिन रिलीज होगा. बट सबसे पहले समझते हैं दिस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को. ओके, तो देखिए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज बोमिन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड ये क्या है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. ओके, एंड दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल्स. ओके, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि यह क्या है, तो दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल्स एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल्स. ओके, एंड अफरेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है. तो हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब ब्लड प्रेशर कम है, क्यों ब्लड प्रेशर कम है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ब्लड प्रेशर क्या है, कम है. जब ब्लड प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. बट सबसे पहले समझते हैं कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता क्या है. तो देखिए यहाँ पे दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल्स एंड अफरेंट आर्टेरियोल्स में जो सेल प्रेजेंट होगा यह क्या है, नॉर्मल स्मूथ मसल सेल है.
दिस इज नॉर्मल स्मूथ मसल सेल है। बट यहाँ पे अफरेंट आर्टेरियोल्स की जो सेल है ये क्या हो चुका है, कुछ सेल मॉडिफाई हो चुका है। ओके, दिस इज मॉडिफाइड सेल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल्स। तो यह ध्यान में रखना है कि दिस इज मॉडिफाइड सेल ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल्स एंड इस सेल को क्या बोल रहे हैं, पोल किसेन सेल्स। ओके, दिस इज पोल किसेन सेल्स एंड यह जो पोल किसेन सेल्स है दैट एक्ट एज अ बीपी मेजरिंग डिवाइस। ओके, एंड यह जो अफरेंट आर्टेरियोल्स है इसके अंदर क्या ब्लड फ्लो कर रहा है। जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में ये जो पोल किसेन सेल्स है यह क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जेजी सेल्स। एंड ये जो पोल किसेन सेल्स क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एंड यह क्या रिलीज करता है, तो यह रिलीज करेगा रेनिन, RENIN। ओके, एंड यह क्या रिलीज कर रहा है, रेनिन रिलीज किया जाएगा किसके द्वारा, पोल किसेन सेल्स के द्वारा। इतना बस समझ में आया होगा, ठीक। एंड दिस इज मॉडिफाइड सेल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, तो जब ब्लड प्रेशर कम तो उस कंडीशन में यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं, अभी ये समझूंगा, पूरी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो जब बता रहा हूँ कि जब ब्लड प्रेशर कम है, ठीक, तो GHP मीन्स ब्लड प्रेशर कम, तो GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक। तो ब्लड प्रेशर कम, नॉर्मली यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 60 mmHg होगा। ओके, बट यहाँ पे कह सकते हैं, अभी हमें सिंपल ध्यान में रखना है, एक कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, तो जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है, कम गया, दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या हो चुका है, कम गया। तो जिसके कारण नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वह कितना होता है, 125 ml पर मिनट, बट यहाँ पे GFR ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब GFR कम है तो यह बोलेंगे कि जब यहाँ पे GFR कम है, तो GFR कम मीन्स फील्ड रेट ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कम है, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ फील्ड रेट कम है, तो यह क्या होगा, धीरे धीरे आगे की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा। ओके, तो यह कह सकते हैं कि GFR की जो फ्लो है यह क्या हो गया, स्लो हो चुका है। मीन्स अब्जॉर्बिंग टाइम ऑफ सोडियम ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या बोलेंगे कि जो ट्रांजिट टाइम है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जब यहाँ पे भीड़ कम है तो ये धीरे धीरे जो GFR है यानी कि जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेट है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, कहाँ से, PCT से, ठीक। एंड ऑल्सो दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो फिल्ट्रेट इस DCT वाली रीजन में पहुँचेगा उस फिल्ट्रेट में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यह कह सकते हैं कि अब्जॉर्बिंग टाइम ज़्यादा होने के कारण, ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होने के कारण फिल्ट्रेट के अंदर यानी कि जो फिल्ट्रेट कहाँ पे पहुँचा है, तो रीच्ड टू DCT। ओके, इस रीजन में जो फिल्ट्रेट पहुँचा है वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, जब इस फिल्ट्रेट में सोडियम कम है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज मॉडिफाइड DCT, ये कह सकते हैं कि दिस इज मॉडिफाइड DCT, दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा सेल्स।
तो दिस इज modified DCT, this is modified DCT, okay, that is columnar cells modified DCT and that is the columnar shape की ये सेल है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान में रखना हमें कि दिखता कैसा है, तो औरों की तुलना में अगर हम दूसरे सेल से अगर कंपैरिजन करें तो उस कंडीशन में यह कैसा दिखेगा, तो ये डार्क कलर का दिखता है, ये डेंस दिखता है, ठीक, और वह भी पैच के फॉर्म में। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मैकुला डेंसा सेल। ओके, मैकुला डेंसा सेल्स, मैकुला मीन्स पैच, डेंसा मीन्स ये क्या है, डेंस, वह डार्क दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मैकुला डेंसा सेल्स, और ये क्या है, कॉलमनर सेल्स है। ओके, एंड दिस मैकुला डेंसा सेल्स, यह बोलेंगे कि दिस मैकुला डेंसा सेल्स दैट सेंस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विच इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेट के अंदर में जो सोडियम प्रेजेंट है उसे क्या कर रहा है, मैकुला डेंसा के द्वारा सेंस किया जाएगा। मैकुला डेंसा ने देखा कि अरे फिल्ट्रेट के अंदर तो सोडियम कम है, ठीक, तो जब फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम कम है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो मैकुला डेंसा सेल्स है इस पोल किशन सेल्स को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। ओके, एंड जब इसे सिग्नल भेजा तो उस कंडीशन में और ज़्यादा रेनिन रिलीज होगा। ओके, तो रेनिन का कंसंट्रेशन और बढ़ाया जाएगा, समझ में है, ठीक। तो दिस इज पोल किशन सेल्स, दिस इज मैकुला डेंसा सेल्स, एंड यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ सेल्स विच हेल्ड पोल किशन सेल्स एंड मैकुला डेंसा सेल्स। पोल किशन सेल्स एंड मैकुला डेंसा सेल्स को हेल्ड कर रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड लेसी सेल। ओके, तो दिस इज पोल किशन सेल्स, दिस इज मैकुला डेंसा cells and macula densa cells and Paul Kisson cells that is held by the Lassie cells together, and this complete structure is called juxtaglomerular apparatus. Okay, so this complete structure is called juxtaglomerular apparatus या JG complex. ओके, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि दिस पोल किशन सेल्स एक्टिवेट कब होगा, जब ब्लड प्रेशर कम है, ये एक्टिवेट हो गया, एंड दिस इज पोल किशन सेल्स दैट इज बीपी मेजरिंग डिवाइस। ओके, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि दिस इज बीपी मेजरिंग डिवाइस, ऑल्सो दैट इज बैरो रिसेप्टर, दिस इज बैरो रिसेप्टर जो ब्लड की प्रेशर को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, एंड दिस इज मैकुला डेंसा सेल्स एंड दिस इज केमो रिसेप्टर, दिस इज केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर मीन्स इस सोडियम के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, सोडियम के कंसंट्रेशन को ये क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है इन द फिल्ट्रेट, समझ में है, ठीक। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि दिस इज बैरो रिसेप्टर, बीपी को मेजर करेगा, दिस इज कीमो रिसेप्टर, ये क्या किसे रेगुलेट कर रहा है, किसे सेंस करेगा, तो ये सोडियम के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, सेंस करेगा। और जब ये देखा कि सोडियम का कंसंट्रेशन कहाँ पे कम है, तो यह फिल्ट्रेट में कम है, तो यह किसे सिग्नल देगा, पोल किशन सेल्स को, एंड पोल किशन सेल्स और ज़्यादा क्या रिलीज करेगा, तो और ज़्यादा रेनिन रिलीज करेगा, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं रेनिन का रोल, कि आखिर अब रेनिन क्या करेगा, ठीक। तो देखते हैं रेनिन, यह तो समझ में आ गया होगा, मैकुला डेंसा सेल्स कैसे सोडियम के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक। बीपी कम, तो बीपी कम तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम, नेट अगर फिल्ट्रेशन प्रेशर देखा जाए तो वह हो जाएगा कम, नॉर्मली 10 mmHg होता है, उससे कम होगा। GFR कम, GFR कम है यानी कि फिल्ट्रेट बोलेंगे, GFR कम है तो जो फिल्ट्रेट बना है वह कम है, तो धीरे 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 नीचे जाएगा, अब्जॉर्प्शन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान कर चलो कि तुम्हारी ट्रेन वह लेट है, 8 से 10 घंटा लेट है, तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च होगा, कुछ न कुछ खाते रहोगे ट्रेन में, ठीक। तो उसी तरीक़े से यहाँ पे धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, PCT से ज़्यादा होगा, और साथ साथ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप होने से ज़्यादा होगा, और जो सोडियम यहाँ पे पहुँचा है वह काफ़ी कम परसेंटेज है उस पर,
तो उस कंडीशन में एमडी सेल्स एक्टिवेट होगा, सिग्नल देगा पोल्किसन सेल्स को और रेनिन की कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करेगा। ओके, अब यहाँ पे पढ़ते हैं रेनिन का रोल। तो देखिए, तो अगर बात किया जाए रेनिन, तो दिस रेनिन ये एक्ट किस पे करेगा? तो हमें पता है कि ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। तो यह जो रेनिन है प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट करेगा एंड वह प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। ओके, एंड यह जो एंजियोटेंसिनोजन है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। आपको पता होगा कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में या हमें देखते हैं कि हिपैटिक पोर्टल वेन से जो भी अमाइनो एसिड है वह कहाँ पे जाएगा? लिवर में जाएगा। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर, नॉट ऑल द प्रोटीन। सभी प्रोटीन लिवर के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कह सकते हैं, जैसे अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेंस और अल्ब्यूमिन प्रोटीन, नोट गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन दैट इज एंटीबॉडी विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। ओके, इफेक्टर बी सेल्स। तो यह ध्यान में रखना है। तो दिस एंजियोटेंसिनोजेंस ये क्या है? एक प्रोटीन है, बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सफिक्स क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन। जैसे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन भी क्या है? इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिनोजेन भी क्या है? इनएक्टिव है। ओके, एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। ओके, एंड किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जा रहा है? लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जा रहा है। यह क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है। एंड इस एंजियोटेंसिनोजेंस पे कौन एक्ट करेगा? तो रेनिन। ओके, एंड दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज एंजाइम्स एंड एंजियोटेंसिनोजेंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। ओके, एंड हमें यह ध्यान में रखना है कि यह जो एंजियोटेंसिन 1 है इसका रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो इट्स रिसेप्टर आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो दिस इज वीक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, नॉट पोटेंट, नॉट पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक, एंड इट्स रिसेप्टर आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक, तो एंजियोटेंसिन 1 को फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। ओके, एंजियोटेंसिन 2 में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। एंड यह जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा? तो वह किया जाता है लंग्स में। ओके, एंड लंग्स में भी कहाँ? तो पल्मोनरी कैपिलरीज। ओके, तो यह ध्यान में रखना है कि लंग्स में भी कहाँ? तो वह है पल्मोनरी कैपिलरीज और वहाँ पे रिलीज किया जाता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ओके, तो यह ध्यान में रखना है कि वहाँ पे क्या रिलीज होगा? तो वहाँ पे रिलीज होता है पल्मोनरी कैपिलरीज की लेवल पे रिलीज होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एंड दिस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो यह कन्वर्ट किया जा रहा है ये लंग्स में। ओके, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 दैट इज पावरफुल या पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, दिस इज पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड ये जो पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन 2 अभी एक्ट कहाँ पे करेगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, तो दिस एंजियोटेंसिन 2 जैसा नाम से हमें पता चल रहा है, एंजियो मीन्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स। टेंसिन मीन्स क्या होगा? प्रेशर। ओके, तो दिस एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी मीन्स कौन सी ब्लड वेसल्स? तो वह है वेन,
वेन पे एक्ट करेगा और उसमें क्या करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, तो वेन के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और रैपिडली, बहुत ही कम टाइम में, मीन्स कहेंगे रैपिडली ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो यह जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो रैपिडली जो ब्लड है वह कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रिया से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, जल्दी जल्दी आ रहा है, मीन्स यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बोलेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हमें ध्यान में रखना है कि जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होगा वहाँ पर आकर जाकर एक्ट करेगा, ठीक। एंड इस तरीक़े से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज किया। सेकंड, दिस एंजियोटेंसिन 2 ओके ऑल्सो एक्ट ऑन इफरेंट आर्टेरियोल्स, दिस इफरेंट आर्टेरियोल्स पे एक्ट करेगा। तो दिस एंजियोटेंसिन 2 दैट एक्ट्स ऑन इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स पे जाकर एक्ट किया, और जब ये इफरेंट आर्टेरियोल्स पे एक्ट किया उसमें क्या कराया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इधर से तो ब्लड तो आ रहा है बट यहाँ से ब्लड कम बाहर निकलेगा। ओके, तो यह क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ब्लड बाहर कम निकलेगा, जिसके कारण यहाँ पे बोलेंगे कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड GFR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, GFR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड यह हुआ। थर्ड, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि दिस एंजियोटेंसिन 2 दैट इज एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए, तो यह हमें ध्यान में रखना है कि दिस एंजियोटेंसिन 2 दैट ऑल्सो एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यह जो एंजियोटेंसिन 2 है ये कहाँ पर एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन में जाकर एक्ट करेगा। आपको ऑलरेडी ये पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, ये भी हटा दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो बनाऊंगा डायग्राम इसका। तो देखो से ये कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा, तो दिस इज किडनी, ठीक। एंड किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड कहने का मतलब एडजेसेंट, रीनल मीन्स किडनी। तो किडनी के पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स, या ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस एड्रिनल ग्लैंड्स में देखा जाए तो दो रीजन है, अंदर की साइड में है मेडुला एंड आउटर पार्ट दैट इज कॉर्टेक्स। तो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट क्या हो गया, मेडुला है। ओके, एंड दिस आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इसमें टोटल 3 जोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ओके, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। एंड दिस जोना ग्लोमेरुलोसा ये क्या रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स, एंड उसमें मेन हार्मोन्स कौन है, अल्डोस्टेरोन। ओके, तो आपको पता होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड इसमें मेन हार्मोन्स कौन है, तो अल्डोस्टेरोन्स। तो ये ध्यान में रखना कि दिस एंजियोटेंसिन 2 दैट एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा, एंड यहाँ से क्या रिलीज होगा, दैट इज अल्डोस्टेरोन्स। ओके, एंड दिस अल्डोस्टेरोन दैट एक्ट ऑन प्रिंसिपल सेल ऑफ DCT। ओके, जो अभी जस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था मैं, इस तरीक़े से ये बोल रहे हैं कि ये हो गया
DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो दिस इज DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर आकर के एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन आकर एक्ट करेगा, एंड इसमें भी क्या होता है, प्रिंसिपल सेल होगा। ठीक, तो दिस इज प्रिंसिपल सेल्स, एंड यहाँ से सोडियम को क्या कराएगा, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेजेगा। तो ये बोल सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ओके, एंड एक्सक्रीशन या सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ओके, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। और यह जो एल्डोस्टेरोन है DCT, जो प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ द DCT होगा, वहाँ से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजेगा। तो इस तरीक़ा से ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, ऑलरेडी पढ़े थे हाइपोनेट्रियम कंडीशन है, तो ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात किया जाए तो दिस एंजियोटेंसिन 2 एक लंबा सर्कुलेशन करते करते कहाँ पे जाएगा, तो यह जाता है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ पे जाकर यह हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ओके, तो दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जाकर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ओके, तो दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो यह ध्यान में रखना है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, दैट इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, उससे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, एंड वहाँ से रिलीज होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, या बोलेंगे वैसोप्रेसिन। ओके, दिस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई दैट रिलीजेज ADH, एंड दिस ADH स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड यहाँ से क्या रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, दैट इज ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन, एंड दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन दैट एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT के डिस्टल पार्ट पे जाकर क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ओके, एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, तो यह डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT पे एक्ट किया, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एक्वापोरिन मीन्स एक्वापोरिन को फॉर्मेशन करेगा, टेम्पररी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा बाई फॉर्मिंग द एक्वापोरिन्स। ओके, एंड एक्वापोरिन बनाने के कारण अभी क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल कर कहाँ पे जा रहा है, तो यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, एंड डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT से वाटर निकल कर कहाँ पे जाएगा, तो यह जा रहा है ब्लड के अंदर, और इस तरीक़ा से ब्लड की वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT एंड CD पे एक्ट करेगा, टेम्पररी, दैट इज टेम्पररी, दिस इज द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द DCT, एंड कलेक्टिंग डक्ट यह क्या होगा, परमिएबल होगा वाटर के लिए, एंड ब्लड के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हमें यह ध्यान में रखना है, रीअब्जॉर्ब द वाटर। ओके, तो इस तरीक़ा से ब्लड के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, ब्लड के अंदर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, साथ साथ यहाँ भी GFR की रेट को भी इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फोर्थ, तो दिस एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्ट ऑन PCT। ओके, तो ये PCT पे एक्ट करेगा, एंड वहाँ से सोडियम एंड वाटर, तो सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, तो ये बोल सकते हैं फिफ्थ, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा फ्रॉम PCT। ओके, तो दिस एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्ट ऑन PCT, एंड वहाँ पे सोडियम एंड वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसकी रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ताकि ब्लड के अंदर सोडियम एंड वाटर ये क्या रहे, कम टाइम में, यानी कि जल्दी क्या हो जाए, ये हाइपोनेट्रियम कंडीशन से बोलेंगे कि ये निजात मिल जाए। ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सोडियम एंड वाटर की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है।
तो यह 5 है। इसके अलावा 6th कंडीशन की अगर बात करेंगे तो यह जो बताए थे कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वहाँ से और क्या रिलीज होता है, तो वह है नाइट्रिक ऑक्साइड। और यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में, और वहाँ पे भी यह क्या करता है, वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। बट ये किसे डायलेट करेगा, अफरेंट आर्टेरियोल्स। ओके, तो यह डायलेट करेगा अफरेंट आर्टेरियोल्स को। जब अफरेंट आर्टेरियोल्स से डायलेट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अंदर इंटर करेगा, मीन्स कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ मीन्स GHP, यानी कि वही ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं, वही इंक्रीज होगा। ठीक, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। ठीक, तो यह ध्यान में रखना कि अफरेंट आर्टेरियोल्स को क्या किया है, डायलेट करेगा। और जब अफरेंट आर्टेरियोल से डायलेट हो गया तो CHP कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा और GFR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। दिस इज रेनिन, दिस इज एंजियोटेंसिन, दिस इज अल्डोस्टेरोन एंड दिस इज सिस्टम। ओके, तो हमें सिंपल ध्यान में रखना है कि रेनिन कब रिलीज होता है, तो रेनिन यह रिलीज होगा कब, जब ब्लड प्रेशर कम है। ठीक, मीन्स ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कब होगा, कम जब ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड प्रेशर कम, पोलिकिसन सेल्स एक्टिवेट होगा और वह क्या रिलीज करेगा, तो वह रिलीज करेगा रेनिन। ओके, ऑल्सो GFR कम है, धीरे 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 नीचे की साइड में जाएगा। अब्जॉर्प्शन टाइम इंक्रीज, ट्रांजिशन टाइम इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ पे जा रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और जो DCT में जो फिल्ट्रेट पहुँचा है वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम है एंड दिस इज सेंस्ड बाई द मैकुला डेंसा सेल्स। यह मैकुला डेंसा सेल्स के द्वारा सेंस किया जाएगा और यह किसे सिग्नल देगा, तो यह देगा पोलिकिसन सेल्स को और वह और ज़्यादा रेनिन रिलीज करेगा। ठीक, एंड दिस रेनिन दैट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेंस इनटू एंजियोटेंसिन 1 then angiotensin 2 by angiotensin converting enzymes which is released from lungs. Okay, and this angiotensin 2 act on the blood vessels of the body. ठीक, and finally cardiac output increase, also act on the efferent arterioles and finally GFR increase, also act on adrenal cortex and release aldosterone and this increase the concentration of the sodium in blood and also act on hypothalamic neurons, that is supraoptic nuclei, and from where ADH increase. ठीक, and from where ADH released and this ADH act on the distal parts of the DCT and collecting duct and from where a water reabsorb. Okay, and water reabsorbed and thus concentration of the water increase in blood and also this angiotensin 2 act on the PCT parts and from where sodium and water reabsorb. Okay, and also juxtaglomerular apparatus released nitric oxide and which is responsible for the vasodilation of the afferent arterioles. Afferent arterioles के diameter increase, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो अंदर इंटर करेगा। तो जब ज़्यादा ब्लड आ रहा है मीन्स कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा है एंड फाइनली GFR क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरीक़ा से यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो इनिशियली कम था हम क्या किए हैं, मेंटेन किए हैं। GFR जो कम था उसे मेंटेन किया गया है 125 ml पर मिनट। ओके, एंड अगर रास ज़्यादा चल गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे आएगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो अगली बार पढ़ूंगा। ओके, सो सी यू लेटर।